होते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप चतुर्वर्षियों को? ऐसे मेरे प्यारे कि आज हम लोग एक बहुत प्यारे बिरला जी के नाम से चलने वाले संस्थान में हैं और हमारे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय नौनिहाल होनहार बालक बल्कि उदीयमान हैं, परमपिता परमात्मा के दूत बन करके आए हुए हैं। डॉक्टर मधुसूदन जी, बहुत प्यारा जीवन है, बहुत प्यारा व्यक्तित्व हैं आप। इस अल्पायु में मैं तो इनको देख करके हृदय बड़ा गदगद होता है, प्रसन्न हुआ हूँ कि कैसे सुंदर भावों को, विचारों को जीवन में लेकर के चल रहे हैं। आज इतनी बड़ी सेवा इनके माध्यम से, हालांकि पूर्वजों ने जो की, बड़ों ने की सो की, लेकिन आज उनके नाम को और काम को ये चार चांद लगा रहे हैं। और खास तौर पर जैसे हमारे आदरणीय श्रीमान श्री श्याम जाजू जी ने कहा, इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित है और ये प्रतिष्ठान, ये संस्थान बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। जहाँ पर शिक्षा को लेकर के कार्य कर रहा है, वहाँ पर रोगियों के रोग को दूर करने के लिए भी कार्य कर रहा है। देख करके प्रसन्नता हुई। हमारी भारतीय संस्कृति का स्वरूप भी इस संस्थान में दिखाई देता है। नहीं तो कई बार ऐसे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पर केवल डिग्रियाँ लेनी है, पढ़ाई करनी है और उसके बाद 4 दिन बिता करके चले जाना है। यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले या जो भी आने वाले हैं, यहाँ से मुझे लगता है कि वो जीवन के लिए बहुत कुछ ले जाने वाले हैं। अब यहाँ पर गौशाला भी मुझे देखने को मिली है, घुड़सवारी करने वाले बच्चे यहाँ पर तैयार होते हैं, वो भी देखने को मिला है। यहाँ पर मंदिर भी देखने को मिला है, यहाँ पर एक कुटिया भी देखने को मिली है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज हम एक तपोभूमि पर आए हुए हैं। जैसे जाजू जी ने कहा, ये तपोभूमि है, पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, प्रेरक भूमि है। आज इस स्थान पर आकर के इस भूखंड को देखने का अवसर मिला है। राजस्थान अपने आप में, राजपूताने की शान अपने आप में ऐतिहासिक प्रदेश हमारे देश का है और उसके अंदर ये संस्थान, और इस संस्थान के अंदर एक हीरे जैसा चमकने वाला बालक, हमारा प्रिय होनहार मधुसूदन, डॉक्टर मधुसूदन, वो हमारे बीच में है। तो इनको देख करके, इनके पूरे स्टाफ को, बच्चों को देख करके हृदय गदगद हुआ है। यहाँ पर लघु आयोजन भी हुआ है, एक बौद्धिक संबोधन भी हुआ है, उसमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। लोगों को देखा, उनको कुछ को सुनने का अवसर मिला, कुछ को सुनाने का अवसर मिला। हृदय बहुत प्रसन्न है। मैं अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा, ये प्यारा सा स्थान तो मेरे भारत भूभाग में हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन इसको नेतृत्व देने वाला हमारा होनहार प्रिय डॉक्टर मधुसूदन, ये भी अपने बहुत जल्दी बुलंदियों को छुएंगे। आसमान में सितारों की तरह, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं या चांद चमकता है, उसी तरह से हमारे चंदा जैसा ये बालक इस भूमंडल में, अंतरिक्ष में विकास की गरिमा को, अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। इन उम्मीदों के साथ मैं इनको और पूरे संस्थान को आज अपना साधुवाद देता हूँ। मंगल कामना सद्भावना। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे मेरे प्यारे कि इस राष्ट्र को, क्योंकि मेरा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई अगर चुनाव लड़ता है, मैं तो कहता हूँ ये स्वस्थ प्रणाली है, इसमें मना किस बात की है। लेकिन ये भी मैं चाहता हूँ, ये सौभाग्य होगा कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अन्यथा स्थिति ऐसी हो गई कि राजनीति से लोग घृणा करने लग गए। अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर मधुसूदन को देख करके कम से कम कहना चाहता हूँ कि बेटा, मैं प्रेरणा भी देता हूँ कि आप चाहो ना चाहो, लेकिन हम सब चाहेंगे आपको राजनीति में आना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, आज मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश का गौरव बढ़ रहा है, एक अच्छा महान व्यक्तित्व मेरे इस देश को प्राप्त हुआ है, योगी जी। आज मैं यहाँ पर बैठ के खड़े होकर उनको याद कर रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश, मेरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 25 करोड़ आबादी का वो प्रदेश, आज लोकतांत्रिक प्रणाली मेरे प्रदेश और देश की है, और उसमें अच्छे लोग अगर आते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। बल्कि ये सन्यासी भी वेलकम करेगा अगर डॉक्टर मधुसूदन आते हैं, चुनाव की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे भी से आप आगे आएं और सारे क्षेत्र को भी। मैं तो उसके बाद अगर इनका निश्चय पक्का हो जाता है और कोई सभा होगी, मैं आऊंगा सभा के बीच में आकर के आज कह के जा रहा हूं कि पूरे लोग एक बात को, लोगों की भी हवा का रुख बदल देंगे कि भाई आखिर ऐसे व्यक्ति आए और उनका पूरा सम्मान उनको मिलना चाहिए। बल्कि इनको सम्मान क्या दे पाएंगे? अरे भैया, हम लोग ये जब आएंगे राजनीति में, ये जब आएंगे क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए, तो क्षेत्र का सम्मान बढ़ने वाला है, लोगों का सम्मान बढ़ने वाला है, उस पद का, विधायक के पद का और विधानसभा का सम्मान बढ़ने वाला है। उसके बाद फिर सांसद है, फिर लोकसभा है, फिर मेरा देश है और दुनिया है। ऐसे अच्छे लोगों के आगमन से तो उनका सम्मान बढ़ता है। मोस्ट वेलकम, स्वागत है। अगर इसमें आते हैं तो आना चाहिए। घनघोर घटाघट सत्य कह रहे गुमान में प्रभु दूर करे। ना क्रोध चले ना लोभ चले, ईश्वर के घर को कर्म चले। जो अटल खड़ा साहिल की तरह वो मधुसूदन मालानी है। वीर बुझा सा बल है इरादों में,
ये करम भूमि है मेरी, मधुसूदन मालानी, मधुसूदन मालानी, मधुसूदन मालानी, मधुसूदन मालानी, मधुसूदन मालानी, मधुसूदन मालानी, मधुसूदन मालानी। नेत्रहीन रक्षा करे हृदय में बसे उस भूमि की, बल बुद्धि हो जिसके पास रक्षा करे वो भूमि की, टूट रहा मजबूरी में वो रक्षा करे उस भूमि की, कण कण भी है बोल रहा हम रक्षा करेंगे भूमि की। लाल लहू सर माथे तिलक है, मिट्टी की मुझको सौगंध है, तुझके वार दूं जिंदगी है, तुझसे शुरू तुझ पे ही खत्म है। आंखों में वो तेज भरा लक्ष्य है अभी दूर हमारे आज के कार्यक्रम में सर स्वामी धर्मदेव जी का सम्मान करते हुए शोर लगाते हुए डॉक्टर मधुसूदन जी मालानी। ये एक शक्ति का प्रतीक तलवार उनको भेदभाव उड़ा करके और साफा पहना करके एक तलवार की भेंट बिल्कुल देख लीजिए, ऐसा नहीं। सर्वप्रथम यहाँ पधारे सभी गणमान्य अतिथिगण को मेरा हृदय से नमन। आदरणीय धर्मदेव जी महाराज, श्री श्याम जी भाई साहब, जैन जी, सम्मानित मंच पर विराजमान आप लोग सभी को मेरा नमन। यहाँ पधारे सभी स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स और दूर दूर से समस्त झुंझुनू जिले के मेरे परिवारजन जो यहाँ आए हैं, जो अपने आप में एक महान हस्ती के रूप में हैं, उन्हें भी आज मैं इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, एक हमारे जो कहावत है रहती है, जो परम पूज्य तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सूत धरा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो पापी के पास धन दौलत वैभव ये तो सब मिल जाती है, लेकिन संतों का जब सानिध्य हमें प्राप्त होता है, ये वास्तव में अमूल्य चीज़ है। इसे हमें अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और इसे हृदय में बसा कर रखना चाहिए। आज ऐसे ही महान शख्स जो हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय श्री धर्मदेव जी महाराज, मैं बता देना चाहता हूँ, आज ये एक भगवाधारी संत है जो भगवा वस्त्र पहनते हैं। भगवा रंग अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हर कोई इसे धारण नहीं कर सकता। ये सूर्य का रंग है, सूर्य हमेशा देना जानता है, कुछ लेता नहीं है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा सूर्य ने। उसी प्रकार से महाराज जी के जो श्री वचन है, ये हमारे जीवन का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं और उसे प्रकाश से भर देते हैं। ऐसे महान संत को मैं हृदय से नमन करता हूँ। साथ ही हमारी संस्कृति हमेशा कहती है कि जो हमारे संत रहे हैं ये तो एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन साधु किसे कहा गया है? साधु उस व्यक्ति को कहा गया है जो सादगी का जीवन जीते हैं। ऐसे ही श्री श्याम जी भाई साहब जो राजनीति के विभिन्न पदों पर रहकर भी एक सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे याद है कुछ दिनों पहले बस एक फ़ोन कॉल के माध्यम से मैंने आज उन्हें इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया था और इतनी सरलता और सादगी से वो यहाँ पधारे हैं। इनका भी मैं हृदय से नमन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो बाहर से हमारे हरियाणा गुड़गांव से पधारे हमारे सभी अतिथिगणों, आपको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ जो महाराज जी के साथ आए हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, पिलानी जो शिक्षा नगरी है, इसकी स्थापना बिरला परिवार द्वारा की गई थी कई वर्ष पूर्व, और आज इस माटी में ही ऐसा कुछ है कि यहाँ से जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं ये देश विदेशों तक तो अपना नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन अब चांद तक भी अपना नाम रोशन करने लग गए, जो चंद्रयान 3 के सफलता से हमें प्रमाणित हो गया। तो आज ऐसी पावन शिक्षा नगरी पर आप सब पधारे,
और ये राष्ट्र बौद्धिक मंथन जैसा एक पावन विषय पर हम एकत्रित हुए हैं। इस पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, महाराज जी के श्रीमुख से, श्याम जी भाई साहब के श्रीमुख से जो हम सुनने वाले हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन को एक प्रेरणा देती है। तो सर्वप्रथम आज, क्योंकि हम सनातन की बात कर रहे हैं, जैसे कि पाठक जी ने भी बताया कि सनातन क्या है, तो सनातन की हमारी एक धरोहर रही है। मंथन की जब हम बात करते तो सबसे पहला और सबसे विशाल जो मंथन हुआ था वो था समुद्र मंथन। इस बात से आप सब वाकिफ होंगे और इसे मानते भी है। आज महाराज जी, हमें अत्यंत गर्व होता है, जब नया संसद भवन बना था तो उसमें 75 फीट लंबी एक मूर्ति बनाई गई है समुद्र मंथन की, जो आदरणीय माथुराम जी के पुत्र ने बनाई गई है, जो पिलानी के ही रहने वाले हैं। तो पिलानी का परचम संसद भवन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इसके लिए समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी विष्णु भगवान के कूर्मा अवतार से। कूर्मा अवतार जिसे हम जानते हैं कछुए का अवतार है। कूर्मा अवतार, विष्णु भगवान ने जब कूर्मा अवतार का रूप लिया था तो कूर्मा के 5 अंग थे। आज जो हमारा लोकतंत्र है इसके भी 5 अंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया और आमजन। ये 5 स्तंभ बताए गए हैं लोकतंत्र के, और कूर्मा अवतार कहीं ना कहीं उस चीज का प्रतीक है। आगे जब हम चलते हैं समुद्र मंथन में, तो कूर्मा अवतार के ऊपर एक मंदधार पर्वत की स्थापना की गई। मंदधार अर्थात मन और धारा। जब मन की एक धारा हो जाती है तब मंदधार पर्वत बनता है। उसी प्रकार से जब कोई भी राष्ट्र में, कोई भी लोकतंत्र में जब एकता होती है तभी उस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज मुझे अत्यंत गर्व होता है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होता है। आज G20 में चाहे वो वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने की बात हो, चाहे वो 1 नेशन 1 टैक्स की बात हो, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे वो कहीं भी हर जगह एकता लाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव होकर दिखाया है कि भारत एक अखंड भारत के रूप में आगे बढ़कर राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण की बात कर सकता है। लेकिन हम जब देखते हैं, जब 2 लोग एक होना चाहते हैं तो बीच में कोई ना कोई सांप अवश्य बन जाता है। उसी प्रकार से समुद्र मंथन में भी वासुकी नाग का वर्णन किया गया था। वासुकी नाग को अगर हम आज के दृष्टि से देखें तो ये हमारे देश की एक मूल समस्या है, जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, यानी फूट करो और राज करो। ये समस्या हमें जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय इत्यादि में बांट कर रख देती है, जो मंदधारा पर्वत के चारों ओर लिपटी हुई है। एक छोल पे हम देखें तो देवता हैं जो राष्ट्रहित चाहते हैं, और दूसरे छोल पर वो असुर हैं जो निजी हित चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं, परिवारवाद चाहते हैं। उन दोनों के बीच में से जब मंथन हुआ था, जब मंथन होता है, अगर उसे हम आज के दृष्टि से देखें तो उसमें से अमृत भी निकला था। और जो अमृत निकलता है, जो सफलता निकलती है, उसके लिए तो सब आगे आ जाते हैं कि हमने किया, हमारे काल में हुआ। और ये अमृत पान के लिए तो सब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सक्सेस हैज मेनी फादर्स। कई लोग उसके लिए तैयार है, लेकिन जो विष निकलता है, जो हलाहल निकलता है, जो आलोचना होती है, इसके लिए हर कोई आगे नहीं आता। इसके लिए तो शिव जी जैसे त्यागी और तपस्वी ही कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि आज जो हमारे संत परिवार है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जन सेवक है, समाज सेवी हैं, आज आप लोग भी जो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, इन्होंने ये निंदा और आलोचना का विष अपने कंठ में दबाकर फिर भी राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, दिन रात उसमें कार्यरत है। आप सभी को भी मैं हृदय से नमन करता हूं, जो आज इतना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और पूज्य श्री महाराज जी और श्याम जी भाई साहब के आशीर्वाद और श्रीमुख से हमको ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी आशा में आप सभी का फिर एक बार, जब मधुसूदन जी का मुझे फोन आया, इसके पहले भी जो किताब आपको दी गई है उसका विमोचन करने के लिए मैं मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज हॉल में उपस्थित था। तब से मैं मधुसूदन जी से परिचित हूँ। वो कुटुंबकम ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, हमारे देश का वो स्वभाव है।
हमारे पास जैसे मधुसूदन जी का वर्णन किया कर रहे थे कि कहाँ की भी समस्या आ जाओ, तो इसका तो लाभार्थी मैं भी हूँ। दिल्ली से मैं कभी फोन करता हूँ, भाई साहब हमारे ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट करना है, मेरे यहाँ दिल्ली में एडमिट है पर उनके पास पैसा नहीं है, तो मुझे कहना नहीं पड़ता, काम तुरंत हो जाता है। उनको लगता है कि श्याम जी का कितना बेटे है। मधुसूदन जी जैसे कार्यकर्ताओं से हमारी मित्रता है, इसलिए ये काम मन को मोहने वाला। अब ये किसी मनमोहन से कम नहीं। ऐसा प्यारा प्यारा हमारा ये उदीयमान नौनिहाल भावी आशाओं का, राष्ट्र की भावी आशाओं का केंद्र बनूंगा। प्रिय डॉक्टर मधुसूदन, आज आपके सौजन्य से, आपके प्यार से ये कार्यक्रम से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। पता नहीं करेंगे इस समय तो मेरा ठिकाना यही है, मेरा घर यही है, मेरा स्थान यही है, क्योंकि यहाँ इतना अपनापन मेरे बालक का है, मैं वर्णन वाणी से कर नहीं सकता। पटौदी आप होके आए थे आश्रम में, और आज आपके प्रतिष्ठान को देखा, संस्थान को देखा, हृदय गदगद हो रहा। गो पूजन को देखा, गवों को देखा, घोड़ों को देखा, कुटिया को देखा, परिसर को देखा, आपके साथ कार्य करने वाले लोगों की भावनाओं को देखा, संवेदनाओं को देखा, इन अनुभूतियों को प्राप्त किया। अब यहाँ पर ये प्यारे से नर्सिंग कॉलेज के हमारे बच्चे, ये बालिकाएं, ये यहाँ पर बैठी हैं, बड़ा सभ्य सुविज्ञ समाज यहाँ पर आज इस स्थान को पहली बार देखने का अवसर मिला। और मैंने पहले ही वाक्य में कह दिया था अपने प्रिय मधुसूदन को, मैंने कहा बेटा, मैं बेटा बेटा करके बुलाता। और एक बार मेरा मन चाह रहा था कि मैं इनको चेला कहूं, अब ये गुरु माने ना माने इनकी मर्जी, पर मैं चेला मान चुका हूं, इनको अपना बेटा भी मान चुका हूं, शिष्य भी मान चुका हूं। अंतरा मैंने कहा बेटा, इसमें आकर के जब बेटियों ने, यहाँ की बेटियों ने पुष्प वृष्टि की फूल बरसा रहे थे, तो मैंने कहा साक्षात देवलोक की देवियां लगती हैं ये बेटियां। जिनके द्वारा, क्योंकि मैं सुनता हूं कि देवलोक से पुष्प बरसाए जाते, कभी कभी ऐसा अवसर आता है, तो ये देवलोक की देवियां उससे कम नहीं थी, बेटियां नहीं। आप लोगों ने पुष्प वृष्टि की, तभी मैंने मधुसूदन से कहा, मैंने कहा बेटा ये तो तपोवन लगता है, ये आश्रम सा लगता है, ये प्यारा सा संस्थान, ये स्थान कॉलेज होगा अपने आप में, एक यूनिवर्सिटी उसका रूप है, ये वो है। लेकिन मेरे को तो पता नहीं क्यों इसके अंदर एक तपोवन के दर्शन भी हो रहे हैं, एक तपस्थली है, ये कर्मस्थली अपने आप में है। लेकिन ये आचार्यों की, चाहे उसमें बिरला जी हो, चाहे आपके प्रिय प्रिय पूर्वज हो आदरणीय, आप भी उसी परंपरा में हैं। ये आप लोगों की तपोभूमि है, ये पुण्य भूमि, तपस्थली। इस पवित्र भूमि पर आने का, पिलानी में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं गौरवान्वित हुआ, मेरा हृदय गदगद है, बहुत प्रसन्न हुआ। और मैं यहाँ अध्ययन करने वाले, यहाँ पर रहने वाले अथवा यहाँ पर आने वाले उन सब लोगों को भी साधुवाद देता हूँ कि मुझे महसूस हुआ, आज मुझे लगा, यहाँ पर आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, कोई न कोई तो बड़े बूढ़े पूर्वजों के तप के परमाणु इस वायुमंडल में हैं। वो तप के परमाणु आज इस वायुमंडल में दिखाई देते हैं, ऐसी मुझे अनुभूति हुई है। इसलिए आपके सौभाग्य की सराहना कर रहा हूं कि ऐसे पवित्र वातावरण में, परिसर में आप लोगों को रहने का, अध्ययन करने का, और आगे जाके फिर अध्यापन भी कराएंगे। आगे जाके जो आप यहाँ से ट्रेंड होके जाएंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे, या जो भी कोर्स यहाँ पर करेंगे, उसके अनुसार आप सेवा इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपके सौभाग्य की आइए